Hello learners, welcome to Think Guild YouTube channel. Myself Om Prakash. लर्नर्स इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ असेसमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू असेसमेंट ले रहे हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इससे पहले एक वीडियो के अंदर हम ये इस चीज़ का इंट्रोडक्शन करा चुके हैं कि असेसमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी होता क्या है। सो वो इसका इंट्रो आप अलग वीडियो के अंदर देख लेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे इस वीडियो में एडवांटेजेस डिस्कस करने वाले हैं। सो वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं। 7 डिफरेंट पॉइंट्स मैंने लिखी हुई हैं एडवांटेजेस के अंदर। इनको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास बेनिफिशियल हो सकती है असेसमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज इमीडिएट फीडबैक। अब देखें असेसमेंट जब हम लेते हैं तो असेसमेंट ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को जो है वो जज करें, उनकी ग्रेडिंग करें, उनको प्रोमोट करें। जजमेंट सिर्फ जो है वो असेसमेंट का पर्पस नहीं है। असेसमेंट में हम चीज़ों को देखते हैं, लर्निंग लेवल्स को देखते हैं, उसके साथ-साथ हम ये डिसाइड भी करते हैं कि स्टूडेंट्स में इम्प्रूवमेंट किस तरह से आ सकती है। और इसके लिए हम असेसमेंट के बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को फीडबैक भी देते हैं। और फीडबैक की बेसिक जो फीडबैक के प्रिंसिपल्स हैं उनमें एक ये भी है कि फीडबैक टाइमली होनी चाहिए, इंस्टेंट। आप असेस कर लें, असेसमेंट के फौरन बाद आप वहाँ पे फीडबैक जो है वो प्रोवाइड कर लें। अब टेक्नोलॉजी के थ्रू जब हम असेसमेंट लेते हैं तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा है इमीडिएट फीडबैक। आपके पास ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स, फीडबैक्स जो है वो आ जाते हैं। ऐसे काफी एलएमएस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ऐसी डिफरेंट वेबसाइट्स आप सर्च कर लें। वहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी टेस्ट जो है वो सबमिट करते हैं तो इंस्टेंट उनकी एवोल्यूशन हो जाती है, उनको फीडबैक मिल जाता है, उनको बताया जाता है कि कहाँ पे उनकी गलतियां हैं, कहाँ पे जो है वो उनको इम्प्रूवमेंट की नीड है, कौन सी चीजें हैं जहाँ पे वो सही परफॉर्म कर रहे हैं। वो सारी एक रिपोर्ट जो है वो उन्हें फौरन मिल जाती है। सो इमीडिएट फीडबैक होगा, दैट मीन्स कि क्विक लर्निंग होगी। सो ये इसका सबसे पहला एडवांटेज है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाती है स्टूडेंट्स को और इमीडिएट फीडबैक होगी, लर्निंग इंप्रूव होगी, क्विक लर्निंग होगी बच्चों की। ये है एडवांटेज नंबर 1। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड, तो फ्लेक्सिबिलिटी की आप बात करें। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, असेसमेंट ये जो आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ले रहे हैं, ये आप देखें एनी टाइम एनीवेयर, ये फ्लेक्सिबल है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी वक्त, एनी टाइम, किसी भी वक्त असेसमेंट दे सकता है या फिर एनीवेयर, किसी भी जगह से दे सकता है असेसमेंट, ले सकता है। टीचर जो है वो भी किसी भी जगह पे बैठ के किसी भी वक्त जो है उसको मैनेज कर सकता है। इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि हम एक क्लासरूम के अंदर हों, फिक्स प्लेस पे हों। सो ये यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। सो असेसमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी का होना ये भी इसका एक एडवांटेज है। अगर कोई स्टूडेंट एक फिक्स टाइम पे असेसमेंट नहीं दे रहा तो इसमें ये भी है कि वो अपने टाइम के हिसाब से जब भी उसे कोई फ्री टाइम मिलता है, जब उसके लिए सुइटेबल टाइम है तो उस टाइम में वो असेसमेंट अपनी दे दे। ये इंश्योर करता है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो असेसमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सब स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने में ये हमारे पास काफी इफेक्टिव चीज रहती है यहाँ पे। फ्लेक्सिबिलिटी एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पास असेसमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी के अंदर। देन आप देखें पॉइंट नंबर 3, एंगेजमेंट की बात करते हैं। इस असेसमेंट के अंदर आप देखें, जब हम असेसमेंट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड पजल सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, या फिर मेजरली जो असेसमेंट्स होती हैं उनमें एमसीक्यूज वगैरह से हट के अगर किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम असेसमेंट ले रहे हैं, वर्ड पजल्स की बात की, डिफरेंट वर्ड्स स्टूडेंट्स बना रहे हैं, सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो एक गेम्स के अंदाज में वो चीजें वहां पे जब सेट की गई होती हैं, गेमिफिकेशन का मेथड इस्तेमाल किया गया होता है, सो दैट
इंश्योर्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा एंगेज रहेंगे, वहां पे मोटिवेटेड होंगे, इंटरेस्टेड होंगे उन चीजों में। सो स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट भी बढ़ जाती है जब हम असेसमेंट ले रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। येट अनदर पॉजिटिव पॉइंट, ये भी हमारे पास एक एडवांटेज है, एंगेजमेंट बढ़ जाती है स्टूडेंट्स की। उसके बाद आप देखें पर्सनलाइजेशन, एडाप्ट करते हैं असेसमेंट जो है। आप वेरियस सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ले लें, जैसे खान अकेडमी हो गया। सो इनके जो असेसमेंट सिस्टम्स होते हैं वो लेवल्स के हिसाब से चीजें एडाप्ट करके एडजस्ट करके देते हैं। जैसे स्टार्टिंग में वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका लेवल बिगिनर लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है। अगर वोकैबुलरी की टेस्ट हो रही है फॉर एग्जांपल, सो वो पहले टेस्ट मतलब के कुछ क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करेंगे आप बिगिनर लेवल पे हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, एडवांस लेवल पे हैं। सो वो सारी चीजें जब क्लियर हो जाती हैं उसके बाद आपके लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस एडजस्ट करके देते हैं। सो दैट मीन्स के पर्सनलाइजेशन, हर स्टूडेंट जो है उस स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से या फिर उस स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से असेसमेंट्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं, हम एडाप्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पे पर्सनल लेवल्स के हिसाब से असेसमेंट देंगे। सो ये भी यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है हमारे पास और एडवांटेज है कि एडाप्टेशन इजी हो रही है। पर्सनलाइजेशन के अंदर हम इजीली चीजों को एडाप्ट कर पा रहे हैं, असेसमेंट को बच्चों के लेवल इंटरेस्ट के हिसाब से एडाप्ट कर पा रहे हैं, स्टूडेंट की एबिलिटीज को मैच कर पा रहे हैं ऑटोमेटेड सिस्टम्स के थ्रू। सो ये भी एक एडवांटेज है हमारे पास असेसमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी का। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे डेटा ड्राइवन इनसाइट्स। इसके अंदर यहाँ पे आप बात करें, टीचर जो है वो आसानी से बच्चों की परफॉर्मेंस को ट्रैक भी कर सकता है। ऑटोमेटेड सिस्टम्स में जैसे हम टेस्ट लेते हैं तो वो सारी रिपोर्ट हमारे पास ऑटोमेटेड सिस्टम्स के थ्रू सामने आ जाती है, इंडिविजुअल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस सामने आ जाती है। कंपैरेटिव एनालिसिस अगर करना हो तो वो चीजें भी ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाती हैं। सो वहां से हम डेटा ड्राइवन इनसाइट्स ले सकते हैं, मतलब कि बच्चों की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी इंप्रूवमेंट को देख रहे हैं, उनके लेवल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना भी काफी हद तक आसान हो रहा है अगर हम टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके असेसमेंट ले रहे हैं बच्चों की। तो ये भी एक एडवांटेज में आ जाती है पॉइंट हमारे पास। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की। एक्सेसिबिलिटी के अंदर यहाँ पे अगर बात करें कि स्टूडेंट्स अगर हैं, कोई डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, मतलब किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी फॉर एग्जांपल है, तो उनके लिए भी हम इस असेसमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी विजुअल प्रोसेसिंग के अंदर कोई इशू है, वो चीजें पढ़ने के लिए जब हम उसे देते हैं तो वो सही से रीड नहीं कर पा रहा। सो हमारे पास इसमें ऑप्शंस होते हैं टेक्स्ट टू स्पीच, जो भी टेक्स्ट है उसको साउंड्स के अंदर कन्वर्ट करके वो रीड कर देते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम। मतलब कि अगर कोई डिसेबल स्टूडेंट है विजुअल प्रॉब्लम्स के साथ, उसके लिए हम हमारी असेसमेंट एडजस्ट कर पा रहे हैं। एक ये एग्जांपल आ जाता है इसके अंदर। दूसरा अगर आप बात करते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ओरली फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको सुनने में प्रॉब्लम है, सही से लिसन नहीं कर पाता है, लिसन करता है तो सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो हमारे पास सबटाइटल्स कैप्शंस का ऑप्शन होता है। उसके थ्रू वो बच्चा सुन भी रहा है, साथ साथ जब उसके सामने कैप्शंस होंगे तो वो चीजों को सही से अंडरस्टैंड कर पाएगा। सो दैट मीन्स के यहाँ पे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके जब हम असेसमेंट ले रहे हैं, वी इंश्योर के हर किस्म के का जो लर्नर है उसकी असेसमेंट हम ले सकें, डिसेबल, नॉर्मल, हर चीज के लिए हर स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल हो जाती है चीजें। सो ये एक्सेसिबिलिटी अगेन यहाँ पे क्या है, एक प्लस पॉइंट है। इसके अंदर आप एग्जांपल के तौर पे टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच लिख लें,
या फिर जो कैप्शंस यूज होते हैं ये आप नोट कर लें, ये चीजें। सो एक्सेसिबिलिटी अगेन इज अ प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, ये भी एक बेनिफिट है। उसके बाद लास्ट एडवांटेज के अंदर जो पॉइंट है दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आप बात कर लें यहाँ पे टीचर जो है वो असेसमेंट को इफेक्टिवली मैनेज कर लेता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ग्रेडिंग के अंदर और रिपोर्टिंग के अंदर टीचर का टाइम सेव हो जाता है। ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग की अगर बात करते हैं, ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग, इसके अंदर टीचर का टाइम सेव हो रहा है। इस टाइम को टीचर एफिशिएंटली किसी और प्रैक्टिस के अंदर यूज कर सकता है। ग्रेडिंग में क्या है, फॉर एग्जांपल हमने गूगल फॉर्म पे कोई एमसीक्यू टेस्ट ली थी, जैसे ही स्टूडेंट ने सबमिट की उसकी ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू मार्किंग हो गई, उसको स्टूडेंट को मार्क्स मिल गए और वही डेटा हमारे पास भी मौजूद है। अब जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे इंडिविजुअली हम हर स्टूडेंट की जो ग्रेडिंग है वो देख सकते हैं और कोलाबोरेटिव एक कंबाइंड हमारे पास जो रिजल्ट है, 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स की साथ में रिजल्ट जो है वो भी देख सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं और वहां से एक रिपोर्ट जनरेट करके इजीली हमें अगर हेड को या किसी रिलेटेड पर्सन से शेयर करना है तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। सो एफिशिएंसी इंप्रूव होती है यहाँ पर असेसमेंट अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ले रहे हैं। सो ये है हमारा आज का टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ असेसमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। इस वीडियो के लिए हम यही डिस्कस करने वाले थे। इसके हवाले से और वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो आने वाले हैं, आप उनमें फर्दर चीजें देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, सो काइंडली दूसरे लर्नर्स के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।